Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Grip of Nurses. I'm Sabiha Shahid, Senior Instructor of Nursing. Please subscribe my YouTube channel and press bell icon. Dear students, आज का हमारा टॉपिक है ब्लड वेसल्स. ब्लड वेसल्स क्या होती हैं, इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनती है, कितनी टाइप्स की होती हैं और इनकी कितनी वाल्स होती हैं, यानी कितनी इसकी लेयर्स होती हैं. बेसिकली ब्लड वेसल्स जो है ये बहुत बड़ा फास्ट नेटवर्क होता है जो कि हमारी बॉडी के अंदर होता है, यानी एक बहुत बड़ा जाल होता है. ये टोटल हमारे बॉडी के अंदर अल्लाह पाक की तरफ से बिछा हुआ है, जिसका क्या फंक्शन होता है, ब्लड को सर्कुलेट करना पूरे बॉडी के अंदर. ब्लड को सर्कुलेट करने का मतलब ये है कि जितने भी न्यूट्रिएंट्स हो गए, ये जितने सारे कंपोनेंट्स, ऑक्सीजन हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, यानी वेस्ट प्रोडक्ट्स और जो वो न्यूट्रिएंट्स जो हमारे बॉडी को, हमारे टिश्यूज़ को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ये पूरे बॉडी को मुहैया करते हैं. तो आज हम इसको डिस्कस करते हैं कि ब्लड वेसल्स क्या होती हैं. ब्लड वेसल्स आर द कंपोनेंट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम दैट ट्रांसपोर्ट ब्लड थ्रू आउट ह्यूमन बॉडी. यानी ब्लड वेसल्स एक कंपोनेंट है सर्कुलेटरी सिस्टम का, जिसका क्या फंक्शन होता है, ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड को थ्रू आउट ह्यूमन बॉडी. सर्कुलेटरी सिस्टम में दो चीज़ें आती हैं, हार्ट और ब्लड वेसल्स. ये हमारे पूरे बॉडी को ब्लड सर्कुलेट करती हैं. These vessels transport the blood cells, nutrients and oxygen to tissue of body. ब्लड सेल्स यानी हमारे ब्लड के अंदर जो सेल्स होते हैं, जैसे रेड ब्लड सेल्स हो गए, वाइट ब्लड सेल्स हो गए और प्लेटलेट्स हो गए, प्लाज्मा हो गया. न्यूट्रिएंट्स यानी जो भी हम खुराक खाते हैं उसकी जो एनर्जी होती है वो बारीक होकर, जो न्यूट्रिएंट्स हो गए वो बारीक होकर हमारे ब्लड के अंदर आएंगे और वो पूरे बॉडी के अंदर टिश्यूज़ को एनर्जी प्रोवाइड करेंगे. इसके अलावा ऑक्सीजन होती है जो कि हमारे टिश्यूज़ में जाती है. वो कहाँ से आती है, लंग्स के थ्रू होती हुई पूरे बॉडी में जाएगी. और इसके अलावा आल्सो टेक द वेस्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड अवे फ्रॉम टिश्यू. हमारे बॉडी के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये यूज़ भी होती हैं. इसके अलावा जो वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं वो भी यही ब्लड वेसल्स जो होती हैं, इनके अंदर जो ब्लड होता है उनको क्या करती हैं, ये टेक करती हैं, यानी आउट करती हैं बॉडी के अंदर से. लंग्स के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड जैसे हो गई. इसके अलावा बाकी जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होंगे वो एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू बॉडी से आउट करती हैं. कितनी टाइप्स होती हैं ब्लड वेसल्स जो होती हैं, मेन 5 टाइप्स की होती हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आर्टरीज, नंबर 2 पे है आर्ट्रियोल्स, देन कैपिलरीज, उसके बाद फिर वेन्यूल्स, वेन्स और फिर वेना केवा हो जाती है स्टार्ट. आर्टरीज क्या होती हैं, इनका जो डायामीटर होता है 4 मिलीमीटर का होता है. इसके अलावा जो आर्ट्रियोल्स हैं उनका डायामीटर 10 माइक्रो मिलीमीटर होता है. आर्टरीज का जो फंक्शन होता है ये ट्रांसपोर्ट करती हैं ब्लड को अवे फ्रॉम द हार्ट. आर्टरीज वो चीज़ें होती हैं जो हमारे हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी प्योर ब्लड लेकर, हार्ट से लेकर बॉडी को प्रोवाइड करती हैं. ये क्या करती हैं, तो इसलिए हम इसको कहेंगे अवे फ्रॉम द हार्ट, यानी हार्ट से दूर लेकर जाएंगी. कहाँ लेकर जाएंगी, बॉडी के अंदर. जो इसकी मेन आर्टरी होती है हार्ट के अंदर उसका नाम होता है एओर्टा. उसका डायमीटर सबसे बड़ा होता है जो कि है 25 मिलीमीटर का. ये हैव थिकर वाल्स देन वेन्स. आर्टरीज की जो वाल्स होती हैं वो बहुत थिक होती हैं देन वेन्स के. ये क्यों थिक होती हैं, क्योंकि हार्ट से जो ब्लड का प्रेशर होता है वो हाई होता है देन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के. ये जो पेरिफेरल रेजिस्टेंस इज ऑफर्ड टू ब्लड फ्लो इन आर्ट्रियोल्स रेजिस्टेंस वेसल्स. जो आर्टरी से आर्ट्रियोल्स में जब ब्लड एंटर होते हैं तो ये इसकी रेजिस्टेंस जो होती है उसी हिसाब से पेरिफेरल रेजिस्टेंस से रेजिस्टेंस वेसल्स में आ जाएगी. उसके बाद आ जाता है वाल्स ऑफ आर्टरीज. आर्टरीज की जो वाल्स होती हैं यानी लेयर्स होती हैं वो 3 टाइप्स की होती हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल है टुनिका एडवेंटिशिया, सेकंड टुनिका मीडिया, थर्ड पे है टुनिका इंटाइमा. जो फर्स्ट वाली होती है टुनिका एडवेंटिशिया, आउटर कवरिंग होती है उस लेयर की, उस वाल की जो आर्टरी होती है उसकी आउटर कवरिंग को हम कहते हैं टुनिका एडवेंटिशिया. ये फाइब्रस टिश्यू से मिलकर बनती है. सेकंड पे टुनिका मीडिया होती है, ये मिडल लेयर होती है आर्टरी की. इसके अंदर स्मूथ मसल और इलास्टिक टिश्यू होते हैं. ये यानी स्मूथ मसल्स और इलास्टिक टिश्यू से जो मिडल लेयर होती है मिलकर बनती है. थर्ड पे आ जाती है टुनिका इंटाइमा, लाइनिंग ऑफ स्केमस एपिथेलियम कॉल्ड एंडोथेलियम.
सबसे जो इनर लेयर होती है ये स्क्वेमस एपिथेलियम के लाइनिंग से मिलकर बनती है, जिसको हम एंडोथेलियम बोलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कैपिलरीज। कैपिलरीज का जो डायमीटर होता है ये 5 to 8 माइक्रोमीटर होता है। आर्टरियोल्स ब्रेक अप इनटू मिन्यूट वेसल्स कॉल्ड कैपिलरीज, यानी आर्टरियोल्स जो होती हैं ये ब्रेकअप हो जाती हैं छोटी वेसल्स के अंदर, जिनको हम कैपिलरीज बोलते हैं। कैपिलरीज लिंक द स्मॉलेस्ट आर्टरियोल्स टू स्मॉलेस्ट वेन्यूल्स। कैपिलरीज जो होती हैं इनका लिंक जाकर बनता है, क्योंकि ये बहुत छोटी होती हैं, इनका लिंक होगा स्मॉलेस्ट वेन्यूल्स के साथ जाकर बनेगा। ये एक्सचेंज करती हैं मटेरियल को बिटवीन टिश्यू एंड ब्लड अकर थ्रू वेसल्स। ये वो जगह होती है जहाँ पर जो मटेरियल होता है ब्लड का, यानी ऑक्सीजनेटेड हो गया, डीऑक्सीजनेटेड हो गया, यानी जिसको प्योर और इम्प्योर भी बोलते हैं, यहीं पर जाके इनकी एक्सचेंज शुरू हो जाएगा। यानी टिश्यूज़ के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होंगे जितने भी, वो वेन्यूल्स में चले जाएंगे, और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा जिसने न्यूट्रिएंट्स लिए हुए होंगे, ऑक्सीजन ली हुई होगी, वो वहीं पर जाकर टिश्यूज़ को दे देगा। साइनोसाइड। साइनोसाइड वो होते हैं जहाँ पर एक्सचेंज हो रहा होता है। देखिए ये इस डायग्राम में मैं इससे आपको डिस्कस करके बताती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर एग्जांपल ये एओर्टा है और ये वेना केवा लगा लें। चलो एओर्टा से क्योंकि लार्जेस्ट जो आर्टरी होती है हमारे बॉडी की वो एओर्टा है, हार्ट से निकलेगी तो आर्टरीज में ब्रेकअप हो जाएगी। आर्टरीज के बाद आर्टरियोल्स, देन कैपिलरीज। ये कैपिलरीज हैं जो रेड में हैं। कैपिलरीज जब ब्रेकअप होती हैं वेन्यूल्स के अंदर तो यहाँ पर ये साइनोसाइड इस जगह को बोलेंगे। ये पूरा ये जो जाल है इसको बेड बोलते हैं, क्योंकि ये बहुत बारीक होती है, हमें नज़र नहीं आ रही होती। तो ये बेड के ऊपर ये जाल बिछा हुआ होता है, यहाँ पर इनका एक्सचेंज होगा, यानी जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होंगे वेन्यूल्स के अंदर चले जाएंगे, और जो आर्टरीज हैं जिन्होंने ऑक्सीजनेटेड ब्लड लिया हुआ है ये जाकर टिश्यूज़ को दे देंगे। यहाँ से ब्लड होता हुआ वेन्यूल्स के अंदर जाएगा, वेन्यूल्स के अंदर फिर वेन्स, देन वेना केवा। सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा दो मेन वेना केवा होती हैं, जो कि सुपीरियर वेना केवा अपर एक्सट्रीमिटीज़, हमारे अपर की जो बॉडी होती है वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड यानी इम्प्योर ब्लड लेकर सुपीरियर वेना के अंदर जाएगी, और जो इंफीरियर वेना केवा है वहाँ से लोअर एक्सट्रीमिटीज़ से जितना भी ब्लड आता है डीऑक्सीजनेटेड वो लेकर हार्ट के अंदर जाएगी। साइनोसाइड। In certain places, the capillaries, including bone marrow, liver, capillaries are significantly wider and leaker than normal. कैपिलरीज यानी कि ये साइनोसाइड वो प्लेस होती है जहाँ पर, जैसे कि फॉर एग्जांपल बोन मैरो हो गया या लीवर हो गया, यहाँ पर ये जो कैपिलरीज होती हैं वाइडर हो जाती हैं या लीक हो जाती हैं नॉर्मल की निस्बत। इनकी जो वाल्स होती है इनकम्प्लीट होती है। ल्यूमन मच लार्जर यूजुअल allow the fast exchange of substance between the blood and tissue। यानी ये वो प्लेस होती है जहाँ पर वाल्स या तो इनकम्प्लीट हो जाती हैं या इनका जो डायामीटर होता है बड़ा हो जाता है, ताकि यहाँ पर तेज़ी से एक्सचेंज हो उन सब्सटेंस का जो जिन्होंने एक्सचेंज होना होता है। ये सबसे ज़्यादा एक्सचेंज जो होता है तेज़ी से जहाँ पे इनकम्प्लीट ल्यूमन होता है इन वेन्स का, इन कैपिलरीज का, ये होता है लीवर और बोन मैरो के अंदर। यहाँ पे टिश्यूज़ की सब्सटेंस की जो एक्सचेंज होती है बहुत तेज़ी से होती है, क्योंकि यहाँ पे लीकिंग होती है और ये वाइडर होती हैं इनकी कैपिलरीज की साइनोसाइड। देन आ जाता है वेन्स। वेन्स का जो डायमीटर होता है 5 मिलीमीटर का होता है और वेन्यूल्स का डायमीटर होगा 20 माइक्रोमीटर। फ्रॉम कैपिलरीज वेनस सिस्टम स्टार्ट एंड इट इंक्लूड वेन्यूल्स, वेन्स एंड वेना केवा। वो कहते हैं जहाँ पर कैपिलरीज के बाद क्योंकि वेन्यूल स्टार्ट हो जाते हैं, ये वो सिस्टम होता है, मैंने आपको पहले भी बताया। वेन्स के अंदर डीऑक्सीजनेटेड या इम्प्योर ब्लड आएगा, तो उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, यानी कि कितनी टाइप्स में आती हैं ये। सबसे पहले वेन्यूल्स में आएगा, देन वेन्स के अंदर और वेना केवा के अंदर। वेना केवा का जो डायामीटर है वो 30 मिलीमीटर का है, जबकि वेन्स का है 5 मिलीमीटर और वेन्यूल्स का है 20 माइक्रोमीटर। अब हम स्टार्ट करते हैं कि कैपिलरीज का जो एंड होता है वेन्यूल्स पे होता है। वेन्स थिनर देन आर्टरीज रिटर्न द ब्लड टू हार्ट। आर्टरीज जो थी उनकी वाल्स थिकर थी, क्योंकि ब्लड का जो फ्लो था हाई प्रेशर के साथ आ रहा था, जबकि जो वेन्स हैं इनकी जो वाल्स होती हैं वो थिनर होती हैं, ज़्यादा इलास्टिक नहीं होती।
तो ये जो है ना, क्योंकि ब्लड रिटर्न होके बॉडी से हार्ट के अंदर जा रहा होता है लो प्रेशर के साथ। सम वेन्स हैव वेल्व्स देन दैट इंश्योर द फ्लो ऑफ ब्लड टूवर्ड द हार्ट, प्रिवेंट द बैक फ्लो। ये जो वेन्स होती हैं इनके अंदर वेल्व्स रखे हुए हैं कुदरत की तरफ से, जिनको हम डोर्स कहते हैं। ये ब्लड को बैक फ्लो होने से बचाते हैं। वेन्स आर कॉल्ड कैपिस्टेंस वेसल्स, जिनको कैपेसिटी टू होल्ड द लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ बॉडी ब्लड। यानी वेन्स जो होती हैं इनके अंदर जो वेल्व्स होते हैं, इनका यही फंक्शन होता है कि ये ब्लड को बैक फ्लो होने से बचाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा ब्लड वेसल्स, जो कि सर्कुलेटरी सिस्टम का एक पार्ट है। ये कैसे बनती है, इनकी स्ट्रक्चर क्या होती है, कितनी टाइप्स की होती हैं, और फर्दर इनके हमने फंक्शन पढ़े। डियर्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।